बार जोरदार ताली के बीच माइक हैंड ओवर करूंगा हम अपने ग्रेट मेंटोर, ग्रेट गुरु मिस्टर राकेश सर को। मेरे जिंदगी में पहली बार नहीं आया, आरसीएम मेरे जिंदगी में 4 बार आया है। आप सोचते होंगे साला 4 बार आया। 4 बार आने के बाद मुझे समझ में लगा आरसीएम भी कोई चीज है। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जब फील्ड में जाते होंगे तो क्या कहते हैं, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा सोच के देखिए, उसको सब कुछ पता होता तो वैसा ही होता जैसा भी है। एक बार खुद अब सोचिए कि अगर उसको सब कुछ पता होता तो वैसा ही होता जैसा है वो नहीं होता, कुछ न कुछ उसके अंदर हमसे अच्छा होता, पर है क्या, नहीं है। तो आप यूं समझ लीजिए उन चंपालाल लोगों से बचना है। ये चंपालाल व्यक्ति ऐसा है, वो न तो आपको चमकने देगा और न खुद को जिंदगी में कभी वो, इसी के लिए उसको नाम रखें चंपालाल। तो चंपालाल से बचना है, चंपालाल से बच जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्त मेरे जीवन में 2006 में आरसीएम आया, 2008 में आया, 2014 में आया, 2018 में आया। 4 बार ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे समझ में आया कि आरसीएम करना चाहिए। आप लोग खुशनसीब है, भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है। हमारे जितने भी यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट में जो भी रामेश्वर जी, प्रमोद जी और कला जी, शंभू यादव, बहुत रुपेश यादव, बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ शुरुआती किए। तो ऐसे तो शुरुआती मेरा पहले से था, इन सभी का सहयोग रहा और बहुत ही अच्छा आज का मीटिंग रहा। मैं चाहता हूँ एक बार सभी के सम्मान में जोरदार क्लैपिंग कर दी, सभी के सम्मान में जोरदार क्लैपिंग। दोस्तों ज्वाइनिंग हुई, सफर चालू हुआ। अदर कामों से 20 साल के बीच में हम 50,000 रुपये कमाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मुझे समझाने वाला व्यक्ति जो था, जिनको बोले हम कृष्ण कुमार, वो व्यक्ति 50,000 नहीं कमाता था। वो व्यक्ति कोई अच्छा माहौल में रहने वाला नहीं था। उस व्यक्ति का कोई अच्छा मुकाम नहीं था। उनकी इनकम की बातें करूं तो 10 से 15 हजार का महीना हुआ करता था, वो भी सीजनली, क्योंकि वो मेहंदी लगाते थे। हाथों में मेहंदी, जैसे महिला लगवाती है, बहनों माता लगवाती है, हाथों में मेहंदी लगाते थे। और उनकी इनकम कोई फिक्स नहीं हुआ करता था। जब कोई त्यौहार बढ़ता था तो उसका थोड़ा इनकम ज्यादा हो गया, और नहीं त्यौहार होता तो साइकिल लेके घूमता था। तो वो व्यक्ति मुझे समझाने में उसको बहुत दिन लगा। मतलब हमसे मुलाकात, हमारी घरवाली उनको कई बार झूठ बोले कि घर पे है ही नहीं, घर पे है ही नहीं। लेकिन एक दिन अचानक मुलाकात हुआ, परमात्मा कुछ और मंजूर था। मेरे से कुछ ऐसी सवाल किया गया कि आप नहीं रहोगे तो आपके पीछे जो फिल्म का जो सभी ये सीन लेके बैठे हुए आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके न रहने के बाद ये बताइए कि आपके घर में आपके ठेकेदारी करने से पैसे आएंगे क्या? मैं कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं न रहूँ, मेरे बच्चे घर, आप चाहते क्या हो? मेरे जो थोड़ा सा हट हुआ कि आप चाहते क्या हो, मैं मर जाऊं? कहता नहीं सर, मेरा ऐसा कहना नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। बहुत ऐसे परिवार है जिनके घर से कुछ न कुछ ऐसे आते होते और कमाने वाले व्यक्ति चले जाते हैं, उनके परिवार की हालात कैसी होती, कभी आप सोचे? मैं कहा हाँ। कहते उसके लिए आरसीएम कर लीजिए। इसके बीच में कुछ स्टोरी भी है, मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, अभी समय कम है। हमने वहां से शुरुआती किया साहब, उसने मेरी जिंदगी में एक तरह से भगवान का अवतार बनकर आया। वो बेशक किए न किए, लेकिन मुझे चमका गए, मुझे पिकअप सेंटर भी दिया और मुझे इतना सुनहरा मौका दिया। जो काम हम 20 साल में करके 50,000 के इनकम को प्राप्त किए थे, जो फैक्ट्री लाइन से, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें थी सर। क्या दिक्कतें थी मैं बता दूं। ठेकेदारी एक ऐसा लाइन है, जो करते होंगे पता होगा, जो नहीं करते होंगे समझ लीजिए। ठेकेदारी ऐसा एक लाइन है कि दर्जी की नज़र में ठेकेदार है बेईमान, और बाबू के नज़र में है साला शैतान। न तो उसे दर्जी खुश है और न बाबू खुश है। लेकिन ये दर्जी के नज़र में हम हो गए बेईमान, और बाबू के नज़र में क्या हो गए, शैतान। लेकिन ये सिस्टम ने मुझे लेकर एक बना दिया एक अच्छा इंसान यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ जितने भी आप साथी हैं, इन सभी साथियों से मेरा गुजारिश है, अगर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो एक बार अपने आप को चेक करें, क्या आप नहीं आ सकते हो? क्या आप नहीं आ सकते हो? क्या आप नहीं आ सकते हो? आवाज में, क्या आप नहीं आ सकते हो? क्या आप नहीं आ सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो, दिखा सकते हो, यहाँ तक आ सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही बुलाया गया सर, यस यस, और यस यस करते हम आ गए। यस यस, जब भी आपके मेंटर कोई बातें करें, मेंटर मतलब आपकी अपलाइन, और अपलाइन उनको मानकर चलना। जरूरी नहीं कि जो ज्वाइन किया वही अपलाइन होगा, ये दिमाग में मत रहना। अभी एग्जाम्पल आपको बताऊं तो हमारे बीच में अभी कला जी अभी बता कर गए, ज्वाइनिंग कराने वाले अनिल जी, अगर वो अपलाइन के भरोसे बैठे रहते तो क्या आज वो रॉयल्टी अचीवर बनते? नो, ज्वाइनिंग कराने वाला कतई भी नहीं आपको अपलाइन हो सकता है। हो सकता है आपको रास्ता दिखाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आदमी
आपके कंधे से कंधे मिला के, आपको हाथ पे करके, आपको चलना सिखाया, आपको बताया, आपके साथ प्लानिंग किया, आपको स्टेज तक लेकर आए, वो रियल आपके अपलाइन वो है। उनकी बातों को अगर आप फॉलो अप करते रह जाओगे तो जरूर यहाँ पर आज जैसे अभी आपने बोला यस यस यस, वैसे ही जब बोले अपलाइन मीटिंग में चलना है यस सर, होम मीटिंग में चलना है यस सर, अगर जो चीज आपको बोला कि वो करते रह गए तो आप भी एक दिन यहाँ पर आ सकते हो। क्या आज आना चाहते हैं? आना चाहते हैं? बिल्कुल आप सभी साथी आ सकते हैं। मैं जब शुरुआती किया, मेरे शुरुआती में बहुत ज्यादा चैलेंज रहा, क्योंकि जब मैं शुरुआती किया तो मैं अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में मैं अकेला ही एक मुर्गा नजर आता था और कोई नजर नहीं आता था मुझे। और जिस दुकान पर मैं बैठा करता था पूरे दिन में 1500 का सेल करता था। मुझे लगता था मैं अकेला ही एक मुर्गा हूं और कोई नहीं है। लेकिन हिम्मत रखा, क्योंकि पीछे जो 12 साल का जो हमारा कहानी था नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत सारे कंपनी में हमने काम किया, बहुत ऐसे कंपनी में काम किया जो आज आपको लगता होगा ना इसमें नहीं उसमें पैसा है, इधर से फुदक इधर से फुदक इधर चले जाते, इसमें लगता होगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, आपको देखने का कुछ और खाने का कुछ और। जैसे हाथी का दांत हो तो वैसे अगर बहुत सारी कंपनी आएगी, आपको लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, लगेगा इसमें तो तुरंत काम हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। ये सब कहीं ना कहीं बकवास है। जब आप अपना समय खराब कर लोगे आपको पता लगेगा कि मेरी अब समय भी गई और मेरा फेस वैल्यू भी गया, और फिर मुड़ के आपको एक दिन आरसीएम में ही आना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा है और मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि 12 साल बहुत सारी कंपनी में इधर से उधर किया, लेकिन आज फिर आरसीएम में हूँ। बहुत ऐसे लोग आपको नजर भी आएंगे, आपके काम से इधर सर्टिफाइड उधर होता रहेगा, लेकिन कभी ऐसा मत करना। अपने समय को खराब करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? मैंने अपने 12 साल को खराब किया, अगर वो 12 साल नहीं खराब किए होते तो आज मैं कहाँ पे होता। शुरुआती मेरी 100 रुपये की इनकम से हुई, 150 को हुई, और जाते जाते आज की लाखों से एवं की इनकम अगर हुए, अगर मैं समय खराब नहीं किया होता तो क्या होता? और भी अच्छा होता कि नहीं होता? वाह क्या बात है, खुश नहीं है क्या? जबरदस्त। चलिए समय सीमा भी साथियों, सफर चालू हुआ और सफर में ये सारी दिक्कतें आई। मैं आपको बता दूं, जो आपके बीच में बहुत ऐसे साथी बोल कर गए, मैं उनकी थोड़ी सी बातें बता दूं। कुछ ऐसे साथी थे जब प्लानिंग करने जाते हैं तो गलतियां हो जाती है। जब आप शुरुआती करोगे तो गलती होगी, पर आप घबराना मत। आप अपने अपलाइन को मत छोड़ना। कभी गलती से मत सोचना कि ये तो 8वीं क्लास पढ़ा हुआ है, अपन बीए पास, ये साइकिल से चलता है, अपन एक स्प्लेंडर से चलता है। अगर दिमाग में आ गया तो मतलब एक ईगो आपके अंदर आ गया। अब ईगो मतलब मुकेश कोठारी जी कहते हैं, जिसके अंदर ईगो हो गया मतलब उसको लगवा का बीमारी लग गया, वो जिंदगी में कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। ईगो कभी जिंदगी में मत लाना। हमने जब शुरुआती किया, शुरुआती में हम प्रमोद के साथ जाते थे प्लानिंग करने के लिए, प्रमोद जी के साथ बहुत सारी गलतियां प्रमोद जी करते थे, बहुत सारी प्रमोद जी गलतियां। एक 1 सेकंड, जब जाते थे इनको लेकर जाते थे साथ में बैठाकर, तो हमारी बातें सुन के ये एक्साइटेड बहुत हो जाते थे। मुझे पता लग जाता था कि ये कम हिट में ही तैयार हो जाता है। तो हम प्लानिंग दिखा के आ रहे थे और अचानक हम बोले प्रमोद जी गर्मी बहुत है, कुल्फी खा लेते हैं यहाँ पर। क्या ठीक है सर, खा लेते हैं। मैं कुल्फी खाया और उनसे बातें चालू करना शुरू कर दिया। कुल्फी वाले को पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे सर? ये बोलते हैं, मैं कहा कुल्फी दो भैया, तो इनको डायरेक्ट बोलता भैया कहाँ से हो, बताया। कहता आप कुल्फी बेचने के लिए पैदा लिए हो क्या? मैं कहा यार ये कौन सा प्लान तो दिखा कुल्फी बेचने के लिए पैदा लिए। मैं कहा ऐसे नहीं बोलते हैं। हालांकि चलिए बात का मामला ठंडा, गलतियां होती है, लेकिन वही इंसान आज आपके सामने एक आपके लिए एक मॉडल बन के घूम बैठा है। गलतियां हर आदमी से होती है, गलती हमने भी किया। गलती आप घबराना मत कि मुझे नहीं आता है। अच्छी बात है कि आपको नहीं आता। अगर आपको आता ना तो आप इस हॉल में नहीं होते, बाहर ही होते। जिसको आता है वो आया क्या यहाँ पे? नहीं। जिसको आता है वो आया क्या? नहीं। उसको तो सब कुछ आता है, उसको आने की क्या जरूरत है? आप यही सोचते रहना कि मुझे कुछ नहीं आता है, 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 मुझे कुछ नहीं आता है। जब तक बोलोगे मुझे कुछ नहीं आता है, अपलाइन आपको बताने का प्रयास करेगा, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। और जब से बोलोगे कि मुझे सब कुछ आता, अपलाइन जगह फिर जाते सब कुछ आता तो कर ले, बहुत अच्छी बात होता नहीं आता। हर आदमी के अंदर ये कमियां पाई जाती है कि थोड़ा सा आप अच्छा करोगे तो आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ जान लिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं सर। आज की डेट में जितना भी लोग हैं, आज बुजुर्ग भी हुए हैं,
जवान भी है, मुकेश कोठारी जी भी है, सुरेंद्र बख्शी हुए, कभी सुने को कहते मुझे बहुत कुछ आता है। हर आदमी सीख रहा है, उसी तरह से आप सीखने की तैयारी करना और सीखते सीखते एक दिन बहुत बड़ी लेवल पे पहुंच सकते हैं। आप बताओ ये कहानी, गलती क्या होती है जब शुरुआती करते हैं तो कई तरह का हमारे मन में ऐसी बातें आ जाती है। जैसे कहानी के साथ बताऊं, एक पानी का बहाव चल रहा था नदी में, फिर आवाज को कम कर दीजिए सीटी मार कर। पानी का बहाव चल रहा था, बढ़िया था, जैसे बारिश हो रही समय पानी का बहाव चलता है उसी तरह से बहाव चल रहा था। और बहाव के साथ साथ एक मेढक और एक बिच्छू जा रहा था। क्या जा रहा था? एक मेढक और एक बिच्छू। हेलो, रेडी हो? एक बिच्छू और एक मेढक जा रहा था। तो मेढक को पता है आपको पानी में रहने वाला है, यस या नो? मेढक क्या करते थे, पानी में जितना मर्जी तेज पानी चलने और उलट पुलट वो अपना सिंगल सही कर लेता है, मतलब वो पानी का चीज तैरता रहता है। उसके साथ साथ बिच्छू भी था, वो उबडुक उबडुक करते थे, यानी कभी नीचे कभी ऊपर। बिच्छू को लगा कि मैं मर जाऊंगा। मेढक से बोला, अरे भाई तुम्हारे पास एक कला है, मुझे बचा ले। कहता मैं कैसे बचाऊं, तेरी आदत बहुत खराब है। कहता वो कैसे? कहता तू किसी को नहीं छोड़ता है। कहता नहीं पक्का आपको कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे बैठाओ, मुझे बचाओ। उसने शर्त करवाया कि मुझे नुकसान तो नहीं करोगे, डसोगे तो नहीं? कहता नहीं। मेढक ने बैठाया पीठ पे और जैसे वो बोला मेढक कि देख अगर तू मुझे काटेगा तो तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। कहता यार अपनी जान कोई मारेगा क्या, अपना दुश्मन कोई बनेगा? कहता नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उसको बैठाया। लेकिन हुआ जैसे बैठाया उसके ऊपर, थोड़ी देर के बाद बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। जैसे डंक मारा जहर फैलने लगा शरीर में। अब जब जहर फैलने लगा उनसे पूछा मेढक, तू बता जब तुझे बताया था कि अगर तू मुझे काटेगा तो तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, फिर तूने ऐसा क्यों किया? कहते क्या करूं भाई, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरी आदत ही ऐसी है। और आदत की वजह से क्या हुआ, खुद को भी मरा और दूसरों को भी। तो आदत अगर अच्छी, आदत अगर हमारी सही नहीं है तो हमें अपनी आदत को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अगर नहीं बदलेंगे तो खुद भी मरेंगे और अपनी टीम को भी ले डूबेंगे। तो हमें अपनी आदत को बदलनी है। यहाँ सबसे अच्छी बात एक ही है कि हमें अपनी आदत में क्या लाना है? बदलाव। जो अपनी आदत में बदलाव नहीं ला सकता वो स्टेज तक भी वो नहीं आ सकता। तो हमारी आदत बदलने के लिए क्या कोई यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा? नो। कॉलेज में जाना पड़ेगा? नो। कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हमारे को खुद की अपने अंदर की बदलाव करने के लिए हमें अदर किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। आप मीटिंग सेमिनार में आते रहेंगे, फुल बुक से सीखते रहेंगे। अगर आपने दिमाग में डाल लिया कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है तो आप ऑटोमेटिक बदलाव वो सारी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए नहीं? करना चाहिए नहीं? मेरे भाई एक प्रश्न रह जाता है, एक सवाल रह जाता है, अगर मैं आरसीएम ही नहीं करता तो मैं करता क्या? अगर आरसीएम मैं नहीं करता तो करता क्या? हेलो, बता सकते क्या कोई? अगर मैं आरसीएम नहीं करता तो करता क्या? क्या करता? सिलाई। आप जानते हैं क्या करता? वही करता जो पहले कर रहा था। तो हम कर लिए वो अच्छी बात है, या न किए हो तो वो अच्छी बात है? हम कर लिए तो अच्छी बात है। इसी हिसाब से आप सोचिए कि मेरे बारे में आपको अच्छा लग रहा है कि आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो अपने बारे में भी सोच लिया कीजिए ना, आप भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं कर सकता हूं तो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। यस या नो? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। हाँ, मेरा कुछ और बात रहा कि बहुत सारी चैलेंज आई मेरे शुरुआती में। जब आया तो मेरी 400-500 लोगों का टीम टूट गया। वो क्या किया, कुछ युगों में आ गए आदमी, और युगों में आने के बाद 500 आदमी नेटवर्क में था, बहुत अच्छा बिजनेस था, और वो खराब हो गया। फिर हमने शुरुआती किया क्योंकि मेरे अंदर क्या था, मेरे एक ड्रीम, मेरा एक गोल था। मेरी कुछ और बात है कि मैंने शुरुआती किया, मुझे आगे जाना है, मुझे अपने मुकामों तक पहुंचना है, मुझे अपने सपने को पूरा करना है। मैंने लगातार शुरुआती किया और चलते रहा। अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप रुक जाओगे? नो। रुक जाओगे क्या? नो। आप कहोगे मेरा सर जी टीम में खराब हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चलते रहेंगे फिर टीम बन जाएगा। ठीक है साहब, मेरी कहानी यही तक थी। मुझे लगा मैं पूरी अपनी कहानी भी नहीं किया हूँ।